नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई के जी कोशिया में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्यारी सी छोटी सी किचन की डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए ये कितनी प्यारी सी किचन की डिज़ाइन है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम ऊन में जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये फिश किचन की डिज़ाइन पसंद है और आप इसे बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक देखें। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो इस मैजिक रिंग को हम इस तरीके से बनाएंगे। इस धागे को उंगली में हम इस तरीके से लपेटेंगे, इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और इस वाले धागे को इस साइड निकालेंगे। इस तरीके से एक मैजिक रिंग बन के तैयार हो जाएगी इस तरीके से। अब इस मैजिक रिंग में सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से, और इसके आगे हम इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, क्रोशिया को इस तरीके से मैजिक रिंग में डालेंगे और अपनी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। दोबारा से मैजिक रिंग में डालेंगे, सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम सभी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से हमने इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बना के तैयार कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हम इस धागे को खींच के इस मैजिक रिंग के छेद को बंद कर इस तरीके से। अब इसके आगे हम जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाई है उसमें हम जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसकी ऊपर वाली चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड बनके तैयार हो जाएगा। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हम 1 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने 1 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बना ली और आगे वाले सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और इसके आगे भी हम इसी को दोहराएंगे। इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया और इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और इसी को पूरे राउंड में दोहराना है। दोस्तों, इस तरीके से हमने इस राउंड को बना के तैयार कर लिया है और इस पैटर्न को हमने पूरे राउंड में 3 बार दोहराया है। अब लास्ट में हम जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसकी ऊपर वाली चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और इस राउंड में हम 2 सिंगल क्रोशिया में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी को हम पूरे राउंड में दोहराएंगे इसी पैटर्न को। तो इस तरीके से बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया में हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से, और 1 सिंगल क्रोशिया में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। इस तरीके से बन गया। अब इसी को हम पूरे राउंड में, इसी पैटर्न को हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। तो इसके आगे की जो 2 सिंगल क्रोशिया है उनमें हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और इस राउंड में हम 3 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। 3 सिंगल क्रोशिया में हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से, 1 2 3। इस तरीके से हमने 3 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और इसी पैटर्न को हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। अब इसके आगे जो हमारा अगला राउंड बनेगा वो हम पीले रंग से बनाएंगे। तो इसे हम इस तरीके से जोड़ेंगे
इस तरीके से हम इस धागे को यहाँ पे जोड़ इस तरीके से, और लास्ट में हम जो हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसके ऊपर चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बन के तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे, और इस राउंड में हम 4 सिंगल क्रोशिया में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और 1 सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी पैटर्न को हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस धागे को संग संग लेके चलेंगे जिससे ये धागा भी बंद हो जाएगा। इस तरीके से हमें 4 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है। वन, टू, थ्री, और ये लास्ट 4 सिंगल क्रोशिया में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और इसके आगे की जो 4 सिंगल क्रोशिया हैं उनमें भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी इसी पैटर्न को दोहराएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड सफेद रंग से बनाएंगे। तो इस तरीके से हम सफेद रंग को ऊपर ले लेंगे इस तरीके से, पीले रंग को छोड़ देंगे और इस तरीके से सफेद रंग को ऊपर ले लेंगे, और लास्ट में हम जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसके ऊपर वाली चेन में हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड सफेद रंग से बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे, और इस राउंड में हम 5 सिंगल क्रोशिया में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से हमने 5 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बना ली, और इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और इसी पैटर्न को हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड पीले रंग से बनाएंगे। तो इसे भी हम जैसे हमने सफेद रंग को ऊपर लिया था उसी तरीके से ले लेंगे ऊपर इस तरीके से, और लास्ट में जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसके ऊपर वाली चेन में डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। तो अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे, और इस राउंड में हम 6 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। इस तरीके से हमने 6 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बना ली, और इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी इसके आगे की जो 6 सिंगल क्रोशिया है उनमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके आगे की 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड सफेद रंग से बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। लास्ट में स्लिप स्टिच करेंगे पहली सिंगल क्रोशिया में इस तरीके से। अब यहाँ पर हम पीले रंग को कट कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि इसके आगे हमें सफेद रंग से ही बनाना है इस तरीके से। अब अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे, और इस राउंड में हम हर सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे इस तरीके से, हर सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दोस्तों जैसे कि हम ये राउंड बना रहे हैं उसी तरीके से हम इसके आगे का जो अगला 9th राउंड बनेगा उसे भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। पूरे राउंड में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हम इस राउंड में बना रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारे 8th और 9th राउंड बनके तैयार हो गए हैं, और इसमें टोटल मिला के 24 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके आगे हम इस तरीके से बनाएंगे। इसके आगे भी हम सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे, और इस तरीके से इसे हम इस तरीके से हाफ कर लेंगे इस तरीके से, और इस राउंड में हम इस साइड की 1 सिंगल क्रोशिया और इस साइड की 1 सिंगल क्रोशिया को जोड़ते हुए बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे, और इस साइड की
जो वन सिंगल क्रोशिया है उसमें भी हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इन दोनों सिंगल क्रोशिया को हम जोड़ते हुए वन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से हम आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें भी डालेंगे क्रोशिया को, और इस साइड की और इस साइड की भी सिंगल क्रोशिया में डालेंगे इस तरीके से, और इन दोनों सिंगल क्रोशिया को जोड़ेंगे और इसी तरीके से हम जोड़ते हुए लास्ट तक बनाएंगे इस तरीके से। अब यहीं पर हम इसमें इसके अंदर रुई भर लेंगे, तो इस तरीके से भर लेंगे। और इसी तरीके से हम लास्ट तक जोड़ेंगे। इसी तरीके से हम लास्ट तक बनाएंगे। इस साइड की वन सिंगल क्रोशिया और उस साइड की वन सिंगल क्रोशिया को जोड़ते हुए लास्ट तक बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। अब हम बाकी धागे को कट कर देंगे। अब इसके आगे हम इस पीले धागे को यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरीके से। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 चेन है, 6 सिंगल क्रोशिया। उसमें हम ऊपर वाली चेन में हम इस धागे को इस तरीके से जोड़ लेंगे इस तरीके से, और जोड़ते हुए 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 इस तरीके से। और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसी जगह पर हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से 1 2। इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और पलट के इसी जगह पर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। इसके आगे हम इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से 1 2 इस तरीके से। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, पलटेंगे और इसी जगह पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। हमारी ये जो हमारी मछली है उसकी पूंछ बन के तैयार हो जाएगी इस तरीके से। अब हम बाकी धागे को कट कर देंगे और धागे को छुपा देंगे। अब इसके आगे हम इस रंग से मछली के पंख बनाएंगे। तो यहाँ पर बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इसे हम इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसी जगह पर हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। इसी जगह पे बनाना है। वन टू 3 इस तरीके से। इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे, पलटेंगे और इसी जगह पर पलट के स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से।
और बाकी धागे को कट कर देंगे। और इसी तरीके का पंख हम इस साइड भी, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है बीच में, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी बना लेंगे। इस तरीके से हमारे मछली के दोनों पंख बनके तैयार हो गए हैं। अब इसके आगे हम मछली की आंखें बनाएंगे। तो आंखें हम इन मोतियों से बनाएंगे, जिन्हें हम, ये जो हमारा 4th राउंड है उसमें हम इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से इन मोतियों को जोड़ देंगे, सिल देंगे दोनों साइड। दोस्तों इस तरीके से हमारी ये छोटी सी प्यारी सी फिश की चेन बनके तैयार हो गई है और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। दोस्तों आपको हमारी ये की चेन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और डिजाइन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।